हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा गौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मॉम्स लाइफ एंड होम हैक्स। वेल फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, स्पीच डिले। जो बच्चे देर से बोलते हैं या लेट टॉकर्स होते हैं उनके लिए आज का टॉपिक है और आज का एपिसोड भी उसी के लिए है। फ्रेंड्स, जब लॉकडाउन लगा, कोविड हुआ, तो सारे बच्चे एक फ्लैट में, एक घर में सब कैद होके रह गए। जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में थे उनको ये प्रॉब्लम्स नहीं आई क्योंकि वहाँ पर बच्चों से बोलने वाले बहुत लोग होते हैं घर में। लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ के साथ ये प्रॉब्लम्स बहुत लोगों के साथ हुई है क्योंकि आज की जो जहाँ लॉकडाउन लगा, जो जहाँ था वो वहीं रह गया, बच्चे वहीं रह गए, स्कूल बंद हो गए, प्लेग्राउंड्स बंद हो गए, बच्चे खेले तो कहाँ खेले। मम्मी पापा जहाँ पर वर्किंग हैं वहाँ पर बच्चे अकेले खेल रहे थे। तो बच्चों का स्वाभाविक है कि बच्चे लेट टॉकर्स बने या बोल नहीं पाए। जहाँ पर पेरेंट्स का सवाल है, अगर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो जो वाइफ है वो घर में लगी हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। ये सबके साथ हुआ है। ये आमतौर पे 90% 80% लोगों के साथ ये लॉकडाउन में, कोविड के टाइम पे ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास जो इस बार लोग गए वो लेट डिले वाले, स्पीच थेरेपी वाले, जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया स्पीच थेरेपी के लिए, वो थे। हम आज आपको बताएंगे कि घर पे आपको स्पीच थेरेपी कैसे स्टार्ट करनी है। आप जाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे स्पीच थेरेपिस्ट, तो आप घर पे ये काम आप शुरू कर सकते हैं अपने बच्चे को लेके। लेट टॉकर्स का मतलब ये नहीं है कि बच्चा बिल्कुल 2 साल का हो गया है, वो ABCD नहीं बोल रहा है या एप्पल की स्पेलिंग नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं है। 1 साल का बच्चा इशारों में मम्मा, डैडा, पापा, एक एक वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। और हम ये वर्ड भी वो कब बोलता है जब हम रिपीटेटिव उससे ये वर्ड बोलते हैं, या उसके सामने कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे के साथ बड़ा बच्चा होता है, बड़ा बच्चा बोल रहा है मम्मा 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 मम्मा, पापा 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 पापा, तो ऑटोमेटिकली जो सेकंड चाइल्ड होता है वो ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये फेज़ हम लोग, जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो बच्चा ज़्यादातर लेट ही बोलता है क्योंकि हम उसे कंफर्ट जोन पे देते हैं। ओ, बच्चे को प्यास लगी है, पानी की बोतल या पानी पिला देते हैं, या फिर बच्चे को भूख लगी है तो पहले से ही हम खाना पेश कर देंगे, बच्चे से पूछेंगे नहीं चलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ें भी पूछिए। फर्स्ट थिंग, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 12 महीने के बाद, 15 महीना या 18 महीने का होता है, बच्चे को एक वर्ड बोलना आ जाना चाहिए या फिर एक एक वर्ड बोलना सीख जाना चाहिए। या आप समझिए, बच्चा, अगर हम बोलते हैं बेटा व्हाट यू वांट, बच्चे से क्वेश्चन कीजिए। स्टार्ट करना है कैसे, बच्चे से आस्क देम, बच्चे से क्वेश्चन कीजिए, केला खाना है या एप्पल खाना है, या फिर बनाना खाना है, या फिर पियर्स खाने हैं, अमरूद खाना है, रोटी खानी है, चावल खाने हैं। तो बच्चा इशारे में समझाएगा या वो बोलने की कोशिश करेगा, ता बोलेगा, का बोलेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा। वो लेट टॉकर्स नहीं है, लेकिन हम उसे, वो कोशिश कर रहा है, वो बता रहा है, और हमें उसके जो ये वर्ड्स हैं वो क्लियर करने हैं। सबसे पहले जब बच्चा ट्रांजिशन स्टेज पे होता है, लाइक 6 मंथ्स तक, कई माएँ होती हैं जो जिन्हें ऑफिस ज्वाइन करना होता है वो बच्चे को बॉटल स्टार्ट करा देती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे पानी पीना है तो बच्चे को बॉटल से पिलाते ही हैं, पानी जब 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन वो एक ट्रांजिशन स्टेज होती है। आप बच्चे को, अगर 6 मंथ तक बच्चे ने माँ का दूध पिया है और उसने बॉटल नहीं हाथ लगाई है, तो आप 6 मंथ से 8 मंथ तक के बीच में आप पानी की बॉटल लीजिए। बच्चे को नहीं पीना आ रहा है, कोई बात नहीं, आप चम्मच से स्टार्ट कराइए या बॉटल से, लेकिन जितना जल्दी हो सके सिपर स्टार्ट कीजिए। पानी की बॉटल से आपका बच्चे का जो एक्सरसाइज होती है जॉज की, पानी की बॉटल से वो स्टार्ट हो जाती है। लाइक माँ का दूध पीता है तो लाइक सकिंग स्टार्ट होती है, और जब सिपर से करेगा तो दूसरी पोजीशंस, बच्चे की जीभ और ये सब चीज़ें, आप दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, सिपर के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सिपर के बाद हम जो स्ट्रॉ वाली सिपर है वो स्टार्ट कराना है। याद रखिए, अगर बच्चा बॉटल नहीं लिया है, अगर बच्चा डायरेक्ट स्ट्रॉ से डायरेक्ट अगर पीना सीख गया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये एक बहुत जल्दी बच्चा बोलना सीखेगा। स्ट्रॉ से जब बच्चा पीना स्टार्ट कर देगा, स्ट्रॉ से क्या होता है कि बच्चे का
सकिंग, गले की एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉ से जब पानी पीते हैं तो जीभ भी फोल्ड होएगी, जीभ ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, गले की भी एक्सरसाइज हो रही है। तो आप जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके, बच्चों को ट्रांजिशन स्टेज पे, लाइक 12 मंथ्स हो गए, वो बॉटल का पी रहा है, तो आप बॉटल हटाइए, सिपर लीजिए। सिपर, स्ट्रॉ सिपर नहीं पी पा रहा है तो फ्लैट वाली सिपर, आजकल बहुत सारी सिपर आ रही हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई भी लीजिए। सिर्फ आपको ये ट्रांजिशन स्टेज के लिए करना है, नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। अब आपको जब स्ट्रॉ से पीने लग जाएगा, बच्चे की खाने पीने की भी आदतें सही हो जाएगी। आप अलग से स्ट्रॉ देके कि दिस इज़ ये मिल्क है, मिल्क पियो स्ट्रॉ से, या फिर शेक है। आपको कहीं बाहर जाते हैं तो भी उसमें आराम मिलेगा। जो जितना जल्दी हो सके, ये एक फर्स्ट स्टेप है फॉर द स्पीच थेरेपी, आपके गले की एक्सरसाइज और मुंह की जॉज की एक्सरसाइज के लिए, कि फर्स्ट स्टेज आपको स्ट्रॉ यूज़ करनी है। सेकंड है, बच्चे को एक वर्ड रोज बोलना है, लाइक वन वर्ड आपको रिपीटेटिव बोलना है। पापा पापा पापा, ये हम लोग बचपन से, जब 6 महीने का या बच्चा लेटा हुआ होता है, 4 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, तब हम उससे बातें करना शुरू करते हैं। आप ये समझिए, जब वो मम्मा पापा, इवन कोई बड़ा बहन भाई रहता है, उसको इशारे से भी जब हम बुलाते हैं तो बच्चा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, बच्चा एकदम से उसकी तरफ देखता है कि हाँ ये भैया है, ये दीदी है, ये मम्मा है, ये पापा हैं। बहुत बच्चों का दिमाग क्या होता है, बच्चा बोल नहीं पाता लेकिन बच्चा सब सुनता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अब बच्चा 6 मंथ से अबव हो गया है, आप उसको स्टार्ट कीजिए। जब 4th मंथ में आप खेलने लगते हैं तो मम्मा पापा मम्मा पापा मम्मा पापा। आप ये जॉइंट फैमिलीज़ में बच्चे क्यों जल्दी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास जब वो दादा दादी नाना नानी के पास बैठते हैं तो वो बच्चों से बात करते हैं। हम आज के टाइम पे फ़ोन पे लग जाते हैं, लेकिन वो लोग बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे उनकी बातों का जवाब भी देते हैं, साइन लैंग्वेज देते हैं। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आप पूरा दिन नहीं कर सकते, काम में बिजी हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, तो मिनिमम 1 आवर, या फिर जब भी आप उसको खाना खिलाएं या फिर बैठाएं या खेलें, तो आप उसके साथ ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। दूसरी चीज़, बच्चा ट्रांजिशन स्टेज से 15 मंथ्स का हो गया है, 1.5 साल का हो गया है, बच्चे से रोज़ 12 महीने के बाद रोज़ एक एक वर्ड बोलना ज़रूरी है, और रिपीटेटिव जब तक वो बोल नहीं पाता। लाइक आज एप्पल एप्पल, बच्चा पूरा एप्पल नहीं बोलेगा, लेकिन ऐप 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 ज़रूर करने लग जाएगा। तो घबराना नहीं है कि वो पूरा एप्पल नहीं बोल पा रहा, नहीं, वो उसके हिसाब से 2 वर्ड्स का वो बोल पा रहा है, और इतनी सी एज में सिर्फ 2 ही वर्ड्स का बच्चा बोलेगा, 2 ही वर्ड्स का वर्ड बच्चा बोल पाएगा। इसके बाद आता है स्टेज 18 मंथ्स, बच्चा ग्लास से पीना शुरू कर देगा पानी, या फिर बॉटल से भी पी रहा है, सिपर से पी रहा है, इस मतलब डरने की बात नहीं है। आप बच्चे को बाहर प्ले ग्राउंड में लेके जाइए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व कीजिए। वो बच्चा दूसरों को देखकर जितना अडेप्ट करता है, अपनी हम उम्र को देख के जितना अडेप्ट करता है, वो उतना ही ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा। लाइक बच्चा बच्चों से सीखता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चे को, 2 साल का बच्चा है, आप प्ले ग्रुप में भेजिए, प्ले ग्रुप में वो सीखेगा, बोलना सीखेगा। क्योंकि वहाँ पर टीचर्स होंगी और दूसरे बच्चे होंगे, वो 1 2 3 4 बार बार वही चीज़ बोलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी आ गई एजुकेशन में। बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर पे है। लाइक मेरे कई फ्रेंड्स हैं या कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमारा बच्चा तो 1 2 3 बोल लेता है, ABCD बोल लेता है, लेकिन ये हमसे बात नहीं करता, ये नहीं करता। वो सिर्फ एजुकेशन, क्योंकि आप उसे स्कूल भेज रहे हैं, यही सब चीज़ें वो बोल रहा है, तो वो सिर्फ लेट टॉकर है, वो बोलना चाह रहा है। लेकिन आप घर में इतने कन्वीनियंट उसको कर देते हैं कि आप इशारे से उसकी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, तो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, वो फ़ोन में लग रहा है। फ़ोन की जगह बच्चों, दोस्तों, फ़ोन में आप दिन भर में, बच्चा फ़ोन से भी सीखता है, लेकिन फ़ोन में आप ये देखिए कि वो कौन सी लैंग्वेज देख रहा है। क्योंकि फ़ोन में जो कंटेंट होता है, हम नहीं ढूंढते हैं, फ़ोन के कंटेंट्स बच्चे को ढूंढ लेते हैं, लाइक हमें ढूंढ लेते हैं कि उसे क्या दिखाना है। तो वो लैंग्वेज भी चेंजेस करते हैं बच्चों को। आजकल रोमा, नायरा, न्यास्ता, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो लैंग्वेज क्या है। 18 महीने का बच्चा न्यास्ता और रोमा डायना नहीं देखेगा, लेकिन 18 महीने का बच्चा
पोएम्स, राइम्स ये सब सुनेगा, उसको एन्जॉय करेगा, तो आप वो चीज़ लगा सकते हैं। ऑफ टाइम पे आप जब उसको खाना खिलाते हैं तो बच्चे को जब भी आप उसको, चलो बात करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप गुनगुनाते रहिए उसका फेवरेट सॉन्ग, लाइक नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए या फिर लकड़ी की काठी। आप गुनगुनाते रहिए, बच्चा उससे अडेप्ट करेगा, वो बोलने का शुरू करेगा या खुद भी सिंगिंग स्टार्ट कर सकता है। लाइक अभी इसे सुर नहीं मिलाएगा, लेकिन वो सिंगिंग लाइक नानी नानी करने लगेगा, मोर मोर करने लगेगा, वो अपनी लैंग्वेज में बोलने लगेगा, लेकिन उससे कुछ ना कुछ बोलते ना, बड़बड़ाते रहिए, वो बड़बड़ाना ज़रूरी है बच्चे के सामने। तीसरी चीज़ आती है, बच्चे से उसकी चॉइसेस पूछिए, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए, बार बार 2-3 बार आप दो उसे, क्योंकि अगर वो प्यास, उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो रोने लग जाएगा। तो इससे अच्छा है 2-3 बार आप उससे पूछिए, वो इशारा करेगा, बोलो पानी पानी पानी, यू वांट पानी, यू वांट वाटर वाटर पानी, तो आप उसे पानी दीजिए, तब जाके वो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज में आएगा। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है, हम ABCD तो सिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, जो बच्चा हमसे बोलना स्टार्ट करेगा, उसके लिए आप जो लोकल लैंग्वेज है, लाइक हमारी लोकल लैंग्वेज, मेरी लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी है, कई लोगों की पंजाबी होती है, कई लोगों की तमिल होती है, मलयालम होती है, कन्नड़ होती है। आप अपनी लैंग्वेज में बच्चे को अक्षर ज्ञान स्टार्ट करें, लाइक अ आ ई, इससे जोर पड़ेगा, ई। बच्चे को, वो आपके साथ बैठेगा नहीं, बच्चा तो बहुत छोटा है, 18 महीने का है, 2 साल का है, वो नहीं बैठेगा, लेकिन ई बच्चे को एक बुक सामने, मैंने आपसे पहले भी, इससे पहले वाले एपिसोड्स में मैंने काफ़ी बुक्स आपको दिखाई थी, उनमें एक बोर्ड बुक है, वो बोर्ड बुक जैसे उसमें आ ई लिखा रहता है, स्वर ज्ञान, वो दीजिए। स्वर ज्ञान से बच्चे को, वो जब वो देखेगा, पिक्चर्स ज़रूर होनी चाहिए, बच्चा पिक्चर्स से पढ़ता है, उसमें पिक्चर्स जब तक नहीं होगी बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। पिक्चर्स होगी, अनार, अनार, बार बार बोलिए, एक अक्षर रोज का, बच्चा आएगा। हिंदी जितना अपनी लोकल लैंग्वेज जितनी अडेप्ट करता है बच्चा, उतना ही जल्दी बोलना सीखेगा। दूसरी चीज़ आता है, 3 साल के बच्चों के लिए आता है व्यंजन, क, ख, ग। ये क कबूतर नहीं होता है, ये क आपका ख लाइक गले से निकल रहा है, ख, ग, घ, ड़। ये आपके जो वर्ड्स होते हैं, ये आपकी टंग शार्प करते हैं। दूसरी चीज़, रोज़ बच्चे को टंग एक्सरसाइज ज़रूर करवाइए। फर्स्ट लाइक बच्चे को बैठे बैठे जीभ की एक्सरसाइज, टंग ऊपर नीचे, बैठे बैठे खेल में, आप गेम खेल रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, जीभ निकालिए, ऊपर जीभ कीजिए। सबसे मेन है, आप इससे जो आप हमारे जो गाल है अंदर की तरफ, उससे टच करवाइए। ये बाहर की तरफ हो गया। ये एक्सरसाइज 3 साल का बच्चा, 1.5 साल से 3 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा नहीं बोल पा रहा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये कोविड में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हुई है कि बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, लेट टॉकर्स हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। आप स्कूल भेज रहे हैं, फिर भी घर पे जाके कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये चीज़ जो टंग एक्सरसाइज है, ये बहुत हेल्प करेगी। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, 100% रिजल्ट्स हैं इसके। मेरा बच्चा भी नहीं बोल पाता था, वो बहुत कम बोलता था, वो अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ कर लेता है, वो स्कूल की चीज़ें बोल देता है, वो अपनी लैंग्वेज में सब कुछ करता है, लेकिन हमसे बात नहीं करता था। धीरे धीरे जब उसने हिंदी स्टार्ट की, सबसे मेन चीज़ आई थी, जब हिंदी स्टार्ट करी तो धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज क्लियर हुई। मैंने समर वेकेशंस में उससे कोई इंग्लिश का कुछ वर्क नहीं करवाया, सिर्फ उससे हिंदी लैंग्वेज कराया। वर्क उसका इंग्लिश में, क्योंकि आजकल इंग्लिश हर स्कूल में चल रहा है, आपको इंग्लिश ही सबसे पहले सिखाई जाती है, हिंदी उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसके हिंदी जब स्टार्ट कराई, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो अडेप्ट हो गया। साथ ही अगर कोई उसका हम उम्र है या जॉइंट में फैमिली में रह रहा है, हम उम्र है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा।
आप हर हम उम्र उसका, जैसे हमसे वो नहीं बोल रहा है, जैसे क से कबूतर वो नहीं बोल पा रहा है, वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, तो हम उसके हम उम्र से बच्चे से बोलेंगे कि आप इसको पढ़ना सिखाओ। जो साफ बोलता है वो साफ बोलता है। अगर वो तोतला बोलता है साफ, एक चीज़ है दोस्तों, बच्चा वैसा ही बोलेगा जैसे उसका हम उम्र है। बच्चा अगर तोतले के पास बैठेगा तो वो तोतला ही बोलेगा। बच्चा अगर हैमरिंग वाले बच्चे के पास बैठेगा तो वो हैमरिंग ही वैसे स्टार्ट करेगा। तो ध्यान ये रखिए कि जो आपके बच्चे के आसपास बच्चा जो खेल रहे हैं वो साफ लैंग्वेज में होगा तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। लाइक क से कबूतर, बच्चे से दूसरे बच्चे से बोलो इसको पढ़ाओ। लाइक बच्चों को शौक होता है टीचर बनने का, मम्मी बनने का, पापा बनने का, तो बोलो कि ठीक है आप इससे बोलो क से कबूतर सिखाओ। तो आपको अक्षर उसको ज्ञान देना है। टंग लैंग्वेज की एक्सरसाइज, टंग की एक्सरसाइज करवानी है आपको। लाइक बलून बनाना है फेस का और निकालना है, हवा निकालनी है। इससे बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी। ये हुई एक्सरसाइज की बात। इस एपिसोड में सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी। नेक्स्ट एपिसोड में मैं पक्का नहीं, श्योरली नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए बच्चे को वर्ड्स कैसे स्टार्ट कराने हैं और 3 से 4 साल के बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है, मैं आपको उस एपिसोड में उसके बारे में बताऊंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जानिए, देखिए मॉम्स लाइफ एंड होम हैक्स, क्योंकि आपको आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपके बच्चे के साथ घर पे रहना है और हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि वो सबके साथ कदम मिला के चले। तो प्लीज़ मॉम्स एंड प्लीज़ लेडीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर वेट करें। थैंक यू।